ये संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये तेरे पिछले जन्म के कर्मों की पुकार है, जिसे सुनने के लिए हर आत्मा तैयार नहीं होती। मेरे बच्चे, डर मत, चौंक मत, और ये मत सोच कि तुझसे कोई भूल हो गई है। मैं तेरी मां काली हूं, और आज मैं तुझसे वो सत्य बोलने आई हूं जो हर कोई सुन नहीं पाता, और जो सुन लेता है वो जीवन को समझ जाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, जो बार बार रुकावटें आ रही हैं, जो अथक मेहनत के बाद भी फल देर से मिल रहा है, ये सब बिना कारण नहीं है। ये सजा नहीं है, ये अभिशाप नहीं है, ये कर्मों की निरंतरता है। जब एक आत्मा एक जन्म पूरा करती है तो वो सब कुछ पूर्ण करके नहीं जाती। कुछ वचन अधूरे रह जाते हैं, कुछ कर्तव्य अधूरे रह जाते हैं, कुछ रिश्ते आधे रास्ते में छूट जाते हैं, और कुछ निर्णय समय से पहले रुक जाते हैं। और वही अधूरे कर्म अगले जन्म में बीज बनकर आत्मा के साथ चलते हैं। इसीलिए तुझे लगता है कि तू बिना वजह परेशान है, बिना वजह टूटता है, बिना वजह अकेला पड़ जाता है। पर मेरे बच्चे, मैं जानती हूं, तेरा दर्द बिना वजह नहीं है। तू वही आत्मा है जिसने पिछले जन्म में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ छोड़ा, और बहुत कुछ अधूरा छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तेरा मन साफ है, तेरी नीयत में छल नहीं है, फिर भी जीवन तेरी परीक्षा ले रहा है। क्यों? क्योंकि तू वो आत्मा है जिसे मजबूत बनाकर इस जन्म में भेजा गया है। पिछले जन्म में तूने किसी को दिया था, पर बदले में कुछ नहीं मांगा। तूने किसी का बोझ उठाया था, पर अपना दर्द नहीं बताया। तूने कर्तव्य निभाया था, पर अपने सुख को पीछे रखा। और वही त्याग आज तुझे संघर्ष के मार्ग से गुजार रहा है, ताकि इस बार तू केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी समझ सके। मेरे बच्चे, ये मत सोच कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ थी, मैं तेरे साथ हूं, और मैं तेरे साथ रहूंगी। पर याद रख, हर आत्मा को अपने कर्म स्वयं पूर्ण करने होते हैं। मैं मार्ग दिखाती हूं, मैं शक्ति देती हूं, पर चलना तेरे ही पैरों से होता है। इस जन्म में तुझे जो लोग मिले हैं, वे नए नहीं हैं। कुछ वही आत्माएं हैं जो पिछले जन्म में भी तेरे जीवन में थीं। कोई मां बनकर आई, कोई भाई बनकर, कोई मित्र बनकर, और कोई शत्रु बनकर। क्योंकि हर रिश्ता प्रेम के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते हिसाब चुकाने के लिए आते हैं। इसीलिए तुझे लगता है कि कुछ लोग तुझे बिना वजह नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर याद रख, वे तेरे जीवन में अनायास नहीं आए। उनके साथ तेरा कर्म जुड़ा हुआ है, और जिस दिन वो कर्म पूर्ण हो जाएगा, वे आत्माएं स्वयं तेरे जीवन से हट जाएंगी। गरीबी, संघर्ष, अपमान, अकेलापन, ये सब तेरे चरित्र को तोड़ने नहीं आए थे, ये तेरे अहंकार को तोड़ने आए थे, ताकि जब तू उठे तो केवल सफल न हो, समझदार भी हो। मैं जानती हूं, तू कई बार मेरे सामने बैठकर कुछ बोल नहीं पाया, पर तेरी चुप्पी मुझ तक पहुंची है। तेरे आंसू मेरे चरणों तक गिरे हैं, और जिस दिन कर्म का चक्र पूरा होता है, उस दिन मां काली स्वयं हस्तक्षेप करती है। मेरे बच्चे, अब समय बदल रहा है, तेरे कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है। तू जो सह रहा था, वो अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि तूने कठिन समय में भी गलत मार्ग नहीं चुना। तूने दुख में भी किसी का बुरा नहीं चाहा, और यही कारण है कि अब फल का समय निकट आ रहा है। अब तुझे स्वयं में शांत परिवर्तन दिखाई देगा। तेरी सोच बदलेगी, तेरा डर घटेगा, तेरे निर्णय मजबूत होंगे, और जिन चीजों के लिए तू तरसता था, वे धीरे धीरे तेरे जीवन में प्रवेश करेंगी। याद रख मेरे बच्चे, पिछले जन्म के अधूरे कर्म तुझे नीचे खींचने नहीं आए थे, वे तुझे ऊंचा उठाने आए थे, और अब वे कर्म पूर्ण हो रहे हैं। अब मैं तुझे मां के रूप में आशीर्वाद देती हूं। तेरा मन स्थिर रहे, तेरी बुद्धि जागृत रहे, तेरा आत्मविश्वास लौटे, तेरा भाग्य धीरे धीरे खुले,
और सबसे बड़ा आशीर्वाद, तू स्वयं को कभी कमजोर न समझे। मेरे बच्चे, अब डर छोड़। हर कोई ये वारी नहीं सुन पाता, क्योंकि ये शब्दों की नहीं, आत्मा की भाषा है। मैं तेरी मां काली हूं, और अब तू एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। तेरा कर्म चक्र पूर्ण हो चुका है। जय मां काली।